शहर के एक छोटे से मोहल्ले में पंकज और ऋतु नाम का एक प्यारा सा जोड़ा रहता था। पंकज की खासियत यह थी कि उसे हर चीज में नया करने की कोशिश करना पसंद था, जबकि ऋतु को सादगी से जीवन जीना अच्छा लगता था। दोनों के जीवन में छोटी छोटी बातों पर हंसी का अड्डा बसा हुआ था। अब सुनिए उनकी इस मजेदार जिंदगी की कहानी। पहला हादसा, फिटनेस का भूत। एक दिन पंकज ने टीवी पर एक फिटनेस शो देखा, जिसमें दिखाया गया कि कैसे दौड़ने से इंसान स्वस्थ रहता है और लंबी उम्र तक फिट रहता है। बस पंकज को भी दौड़ने का भूत सवार हो गया। उसने घर में घोषणा कर दी, ऋतु, मैं कल से सुबह दौड़ने जा रहा हूँ। ऋतु ने सोचा, चलो अच्छा है, कम से कम कुछ तो करेगा, और वह पंकज को प्रोत्साहित करने लगी। पंकज ने अपनी पुरानी सी चप्पलें निकाली और तैयार हो गया। जैसे ही वह दौड़ने निकला, चप्पल का पट्टा पहले ही कदम पर टूट गया। पंकज का संतुलन बिगड़ा और वह धड़ाम से गिर पड़ा। ऋतु ने खिड़की से यह नजारा देखा और हंसते हंसते लोटपोट हो गई। पंकज ने उठकर कहा, चप्पलें भी बिल्कुल मेरी हिम्मत की तरह कमजोर निकली। ऋतु ने हंसते हुए कहा, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि चप्पलों का काम दौड़ने में नहीं, घर के अंदर चलने में होता है। पंकज ने गंभीरता से कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैं अब जूते ही खरीदूंगा। दूसरा हादसा, नए जूतों का तमाशा। अगले दिन पंकज बड़े जोश के साथ नए नवेले जूते खरीद कर लाया। उसने सोचा कि अब तो कोई भी समस्या नहीं होगी। सुबह सुबह फिर से दौड़ने का समय आ गया। वह नए जूते पहनकर जोश में दौड़ने लगा, लेकिन वह जोश इतना था कि उसने यह ध्यान नहीं दिया कि रास्ते में एक बड़ा पेड़ खड़ा है। पंकज पूरे वेग से पेड़ से टकरा गया। ऋतु ने दूर से देखा और फिर से हंसते हुए बोली, पंकज, तुम्हारे लिए यह दौड़ना किस पेड़ से टकराऊं प्रतियोगिता बन गया है क्या? पंकज ने सिर पर पट्टी बांधते हुए कहा, ये जूते भी साजिश में शामिल हैं। मुझे दौड़ने की बजाय सीधे पेड़ से भिड़वा दिया। तीसरा हादसा, योगा की नौटंकी। अब पंकज ने तय किया कि दौड़ना उसके बस की बात नहीं है। उसने योगा करने का फैसला किया। पंकज के पास नए नए आसनों की किताब थी, जिसे उसने एक बार पढ़ा और उसी दिन से योगा करना शुरू कर दिया। पहले ही दिन उसने उल्टा आसन कर दिया। उसे करना था वृक्षासन, लेकिन वह सोफासन में बदल गया, यानी वह सोफे पर लेट गया। ऋतु ने उसे सोफे पर लेटे देखा तो हंसते हुए बोली, वाह पंकज, तुमने नया योगासन खोज निकाला है, इसे कहते हैं आराम आसन। पंकज ने आंखें खोली और कहा, अरे मैं तो ध्यान लगा रहा था। ऋतु ने मजाक में कहा, हाँ, ध्यान इतना गहरा था कि नींद में बदल गया। चौथा हादसा, कुकिंग का कॉमेडी शो। फिटनेस की कोशिशों में असफल होने के बाद पंकज ने एक दिन अचानक घोषणा की, ऋतु, आज मैं खाना बनाऊंगा। ऋतु को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने सोचा, चलो देखते हैं पंकज क्या कर पाता है। पंकज ने रसोई में कदम रखा और तुरंत ही सब्जी काटने की कोशिश में अपनी उंगली पर चोट लगा बैठा। ऋतु ने देखा और बोली, पंकज, तुम्हारा तो खाना बनाना शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो वार्म अप था। आखिरकार पंकज ने सब्जी काटी, लेकिन सब्जी के साथ साथ उसने प्याज और टमाटर को भी अजीबोगरीब तरीके से काट डाला। उसने सभी मसाले एक ही बार में डाल दिए और सब्जी को जलने दिया। जब ऋतु ने देखा तो सब्जी का रंग काला हो चुका था। ऋतु ने कहा, पंकज, ये क्या बनाया है? ये सब्जी है या कोयला? पंकज ने जवाब दिया, ये है एक्सपेरिमेंटल कुकिंग। ऋतु ने कहा, मुझे लगता है तुमने कोई नया डिस्कवर किया है। इसका नाम होना चाहिए जलेबी की सब्जी। पांचवा हादसा, गार्डनिंग की गड़बड़। खाना बनाने में असफल होने के बाद पंकज ने गार्डनिंग का शौक पाला। उसने घर के छोटे से गार्डन में पौधे लगाने का फैसला किया। वह बड़े उत्साह के साथ पौधों के बीज और गमले लेकर आया, लेकिन पंकज को गार्डनिंग का जरा भी अनुभव नहीं था। उसने बीज को मिट्टी में दबा दिया और रोज पानी देना शुरू कर दिया, लेकिन पानी देने का उसका तरीका भी अनोखा था। वह एक ही बार में इतना पानी डाल देता कि गमला पूरा भर जाता और बीज पानी में तैरने लगते। ऋतु ने देखा और कहा, पंकज, तुम पौधों को बड़ा कर रहे हो या डूबा रहे हो? पंकज ने मासूमियत से कहा, अरे मैं उन्हें रोज नहलाता हूँ ताकि वो साफ और ताजा रहे। ऋतु ने हंसते हुए कहा, तुम्हें गार्डनिंग का नाम बदलकर डुबकी लगाने वाली गार्डनिंग रखना चाहिए। पौधों को इस तरह पानी देने के बाद भी उनमें से कोई भी अंकुर नहीं फूटा। पंकज को लगा कि बीज खराब थे, इसलिए उसने एक दिन रात के अंधेरे में जाकर बाजार से नए बीज खरीद लाए और सुबह होते ही फिर से पौधे लगाने लगा। लेकिन इस बार उसने बीजों के साथ खाद भी मिला दी।
और वह इतनी ज्यादा डाल दी कि गमले से बाहर निकलने लगी। ऋतु ने देखा और पूछा, पंकज, ये गमले से क्या बह रहा है? पंकज ने कहा, ये खाद है, पौधों के लिए जरूरी है। ऋतु ने हंसते हुए कहा, लगता है पौधे इतने सारे पोषक तत्व देखकर भाग गए होंगे। छठा हादसा, सोशल मीडिया की दुनिया। एक दिन पंकज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें लोग अपने पालतू जानवरों के साथ मजेदार वीडियो बना रहे थे। पंकज को यह आइडिया बहुत पसंद आया और उसने भी फैसला किया कि वह भी अपने पालतू कुत्ते टोनी के साथ वीडियो बनाएगा। पंकज ने टोनी को तैयार किया और कैमरा सेट कर दिया। उसने सोचा कि वह टोनी को कुछ ट्रिक्स सिखाएगा और उसे वीडियो में दिखाएगा। लेकिन टोनी का मन कुछ और ही करने का था। जैसे ही पंकज ने टोनी को कूदने का इशारा किया, टोनी ने सीधा पंकज की गोद में छलांग लगा दी। पंकज धड़ाम से गिर पड़ा और टोनी उसके ऊपर बैठ गया। ऋतु ने यह देखा और बोली, पंकज, तुम्हारा वीडियो तो पहले ही टेक में सुपरहिट हो गया। इसे नाम देना चाहिए कुत्ता और उसका मालिक एक फनी शो। पंकज ने हंसते हुए कहा, टोनी ने मुझे कूदने का सबक सिखा दिया। अब मैं अगली बार और सावधानी से वीडियो बनाऊंगा। सातवां हादसा, शॉपिंग का मजाक। पंकज को अचानक शॉपिंग का शौक चढ़ा। उसने ऋतु से कहा, आज मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करूंगा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ऋतु को यह सुनकर खुशी हुई और उसने पंकज को अपनी पसंद की कुछ चीजों की लिस्ट दी। पंकज बड़े जोश के साथ बाजार गया और घंटों तक शॉपिंग करता रहा। लेकिन जब वह वापस आया तो उसके हाथ में एक भी चीज सही नहीं थी। ऋतु ने देखा और पूछा, पंकज, ये क्या है? मैंने तो सिल्क की साड़ी मांगी थी और तुम ये नायलॉन की साड़ी ले आए हो। पंकज ने आत्मविश्वास के साथ कहा, अरे, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों चमकती हैं। ऋतु ने हंसते हुए कहा, हाँ, जैसे सोने और पीतल में कोई अंतर नहीं होता। इसके बाद पंकज ने जो भी चीजें खरीदी सब उल्टी पुल्टी थीं। कभी वह गलत रंग ले आता तो कभी गलत साइज। ऋतु को यह समझ में आ गया कि पंकज से शॉपिंग करवाना अपने लिए परेशानी मोल लेना है। अंतिम हादसा, पिकनिक का प्लान। एक दिन पंकज ने पिकनिक का प्लान बनाया। उसने सोचा कि यह अच्छा मौका है ऋतु को खुश करने का। पिकनिक के लिए उन्होंने एक पास के हिल स्टेशन का चुनाव किया। पंकज ने खुद ही सारा सामान पैक किया, जिसमें खाने पीने की चीजें, टेंट और जरूरत की चीजें शामिल थीं। लेकिन पंकज की पैकिंग का अंदाज ही अलग था। उसने टेंट के बदले एक छाता रखा और खाने के लिए सिर्फ बिस्कुट और पानी की बोतलें रखी। जब ऋतु ने सामान देखा तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई। ऋतु ने कहा, पंकज, ये पिकनिक है या बारिश में भीगने का कार्यक्रम? और खाने में सिर्फ बिस्कुट, क्या हम पूरा दिन इसी पर गुजारेंगे? पंकज ने सिर खुजलाते हुए कहा, मुझे लगा कि पिकनिक पर हल्का सामान ही ले जाना चाहिए। ऋतु ने मुस्कुराते हुए कहा, हल्का सामान ठीक है, लेकिन इतना हल्का कि पेट भी हल्का रह जाए, ये नहीं सोचा था। कहानी का अंत। इस तरह पंकज और ऋतु की जिंदगी मजेदार हादसों और हंसी मजाक से भरी रही। पंकज की हर नई कोशिश में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर होती, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। ऋतु भी उसकी मासूमियत पर हंसते हंसते उसकी मदद करती रहती। पंकज और ऋतु की यह मजेदार कहानी बताती है कि जीवन में हंसी का कोई ना कोई मौका हमेशा बना रहना चाहिए। चाहे वो पंकज की असफल फिटनेस की कोशिश हो या फिर गार्डनिंग की गड़बड़, हर घटना ने उनकी जिंदगी को और भी रंगीन बना दिया। अंत में दोनों ने सीखा कि जिंदगी में हर पल का मजा लेना चाहिए, चाहे वह कितना भी हास्यास्पद क्यों ना हो।